एक महिला अपनी नई जीन्स पहनकर बड़े गर्व से घूम रही थी, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम गई उसने देखा कि जीन्स का बटन खुल ही नहीं रहा था। जीन्स उसकी कमर पर इतनी कस गई कि ऐसा लगने लगा जैसे उसकी चमड़ी में धंस रही हो। वह घबराकर छटपटाने लगी और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। इसके बाद वही जीन्स फर्श पर फैला खून ऐसे साफ करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी उसकी 4 धारियों स्ट्राइप्स में से एक लाल रंग से चमक उठी। कुछ देर बाद एक दूसरी लड़की वहाँ आई। उसने वही जीन्स देखी और उसके लोगों से इतनी प्रभावित हुई कि तुरंत उसे पहन लिया, लेकिन जीन्स पहनते ही उसका एक पैर अजीब तरह से मुड़ने लगा। वह लड़खड़ाकर अलमारी से टकरा गई और जीन्स ने उसे भी मार डाला। इस बार जीन्स की 2 धारियां लाल हो गईं और वह फिर से एक डिब्बे में जाकर छिप गई। उधर दुकान के कर्मचारी खुशी खुशी मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन सुबह इस नई जीन्स को लॉन्च किया जाना था। यह जीन्स ऑटो स्ट्रेचेबल, परफेक्ट फिटिंग और कई शानदार फीचर्स से लैस थी। इसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए मालिक ने फैसला किया कि दुकान रात भर बंद रहेगी और सुबह 9:30 बजे ही खुलेगी। इसी बीच नई कर्मचारी गौरी जब वॉशरूम गई तो उसे वहाँ बालों का एक गुच्छा दिखाई दिया। उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया, लेकिन ब्रांड की बदनामी से बचने के लिए मैनेजर ने उसे चुप रहने को कहा। फिर उसने लाश को एक काले बैग में डालकर दुकान के एक कोने में छिपा दिया। डरी हुई गौरी वापस लौट रही थी कि तभी एक कर्मचारी ने जीन्स वाला डिब्बा खोल दिया। वह मुस्कुराते हुए जीन्स को ट्रायल रूम में ले गया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी जिप खोली जीन्स ने उस पर हमला कर दिया और कुछ ही मिनटों में उसे मार डाला। अब जीन्स की 3 धारियां लाल हो चुकी थी। जब गौरी ने यह खौफनाक नजारा देखा तो वह पुलिस बुलाने की जिद करने लगी। मैनेजर ने हामी भर दी, लेकिन अगले ही पल उसने गौरी को बेहोश कर दिया। बाद में जब वह दुकान में लौटा तो उसने देखा कि जीन्स फर्श पर फैला खून साफ कर रही थी। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वह चुपचाप ऑफिस की ओर भाग गया, जहाँ उसकी एक महिला सहकर्मी मौजूद थी। मैनेजर ने उसे बाहर जाने से रोक दिया। तभी सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया कि जीन्स धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। महिला हंस रही थी, इसलिए मैनेजर को लगा कि वही जीन्स का अगला शिकार बनेगी। जैसे ही वह बाहर निकली उसकी चीख गूंजी और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। अब जीन्स अपने अगले शिकार की तलाश में थी। तभी तेज संगीत बजने लगा और जीन्स उसी धुन पर नाचने लगी। शायद उसका मूड अच्छा हो गया था, इसलिए उसने एक लड़की को छोड़ दिया। कुछ देर बाद गौरी को होश आया। उसने बिखरी हुई दुकान और सीसीटीवी फुटेज देखी, जिससे उसे पता चला कि इन सभी हत्याओं के पीछे यही जीन्स थी। वह दूसरी लड़की के पास गई और दोनों डर कर ऑफिस में छिप गई। तभी उन्होंने देखा कि जीन्स दरवाजे पर हमला कर रही है। उन्हें याद आया कि जीन्स संगीत को समझती है, इसलिए उन्होंने एक भारतीय गाना चला दिया। गाना सुनते ही जीन्स फिर से नाचने लगी। दूसरी लड़की ने हिंदी में पूछा, तुम क्या चाहती हो? जवाब में जीन्स एक कटा हुआ हाथ लेकर आई और दीवार पर लिख दिया कि उसका नाम कोमल है। वह भारत के एक कपास कारखाने में काम करती थी। एक दिन उसका दुपट्टा मशीन में फंस गया और वह मशीन में खींचकर मारी गई। उसका शरीर कपास में मिल गया और उसी कपास से यह जीन्स बनाई गई। फैक्ट्री वालों ने उसकी मौत की सच्चाई छिपा दी। यह जानकर दोनों लड़कियां दुखी हो गई और उन्होंने कोमल को न्याय दिलाने का फैसला किया। जीन्स ने सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया, लेकिन तभी मैनेजर आया और उसने फायर एक्सटिंग्विशर से जीन्स पर हमला कर दिया। जीन्स डरकर गोदाम की ओर भाग गई, जहां रखी दर्जनों दूसरी जीन्स भी जाग उठी। गौरी ने मैनेजर को समझाने की कोशिश की कि अब सच सामने लाना ही होगा, लेकिन तभी पूरे गोदाम की लाइटें बंद हो गई। मैनेजर डरकर ऑफिस में छिप गया। दूसरी ओर गौरी और उसकी साथी कैमरे में सबूत रिकॉर्ड करके सच्चाई उजागर करना चाहती थी। जीन्स खून के निशानों का पीछा करते हुए उनके पीछे आने लगी। दोनों डरकर भागने लगी, लेकिन मैनेजर ने गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने गौरी को पकड़ लिया और उसे मारने ही वाला था कि तभी सैकड़ों जीन्स उस पर टूट पड़ी और उसे मार डाला।